सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको पाठ 5 का अनुवाद करवाया था। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है और मैंने ये भी बताया था आपकी नई बुक में उसका जो टाइटल है वो चेंज हो गया है। बाकी अंदर स्टोरी वैसी की वैसी है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक शिकारी था जिसका नाम था चंचल। वो जाल बिछाकर अपने घर चला जाता है और जब वो सुबह आकर देखता है तो एक बाघ शेर उसमें फंस गया था। अब वो उसको देखकर डर जाता है और वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन शेर उससे दया की भीख मांगता है कि तू मुझे निकाल दे यहाँ से, तो मैं तुझे हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तो जो शिकारी है वो बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। तो जो शेर है वो बहुत ज़्यादा थक गया है। वो उससे कहता है कि मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। तो बाघ जो शिकारी है वो नदी से जल लाकर उसे पानी पिलाता है और उसकी प्यास शांत हो जाती है। और वो कहता है कि अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, लेकिन तुमने झूठ बोला है। अब तुम मुझे खाना चाहते हो। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इससे आगे देखिए। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला अरे मूर्ख, धर्मे दमनम पापे पुण्यम भवति एव। बच्चों, ये जो लाइन है धर्मे दमनम पापे पुण्य भवति एव, यह जो आपके पुराने सिलेबस की जो बुक है उसमें ये लाइन है, लेकिन हम नई जो बुक है उसमें ये लाइन थोड़ी चेंज हो गई है, वो वाली पढ़ाएंगे। देखिए, क्षुधार्थताय किमपि अकार्यम न भवति। तो जो बाघ है वो उससे कहता है अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय मतलब भूख से जो व्याकुल है, भूखा है, उसके लिए किमपि अकार्यम न भवति, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं है। एक भूख से व्याकुल जीव है, उसके लिए कुछ भी काम अनुचित नहीं होता है। सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ समीहते मतलब चाहते हैं या देखते हैं। सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और अपना मल मूत्र भी यहीं पर विसर्जित कर जाते हैं। इसी में नहा लेते हैं, यहीं कपड़े धो लेते हैं और अपना मल मूत्र भी यहीं पर विसर्जित कर जाते हैं। अर्थात जिस पानी को हम लोग अच्छे काम के लिए यूज करते हैं उसको ये लोग गंदा भी कर जाते हैं। मतलब पहले अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, नहा लिए, कपड़े धो लिए और फिर बाद में मुझे गंदा भी करके चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा ही होता है। वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, फिर चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, लोग मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते रहते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और हमें यहाँ वहाँ से काट देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहति, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। आगे देखिए। समीपे एकालोंशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई। लोमशिका मतलब लोमड़ी, बद्रीगुल्मानां बेर की झाड़ी, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना मतलब छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, यह सारी बात सुन रही थी। जो वे आपस में बातें, चंचल, पेड़, नदी, जो मतलब जितनी भी यहाँ पर घटनाएं हुई उन सबको वो सुन रही थी। कहाँ पर? बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथय इति का वार्ता माम अपि विज्ञापय, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है
क्या वार्ता, क्वेश्चन मार्क है, वो उससे प्रश्न पूछती है कि क्या बात है। का वार्ता मतलब क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझको भी विज्ञापय मतलब ज्ञात कराओ या बताओ। स एवदत्, वह बोला, अह मातृस्वस्य, अरे मौसी, अवसरे त्वम सम आगतवती। अवसरे, अवसरे मतलब अच्छे अवसर पर, अच्छे मौके पर तुम, समागतवती मतलब आई हो, तुम अच्छे मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, मेरी, मया मतलब मेरी, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो, इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम एष मामेव खादितुम् इच्छति, यह मुझको खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्, उसके बाद उसने लोमड़ी को, निखिलाम का मतलब है सारी, कथा मतलब कहानी, न्यवेदयत् मतलब निवेदन की मतलब सुनाई। उसके बाद उसने जो भी कहानी वहाँ घटित हुई, जो भी घटना घटित हुई, उस सब के बारे में लोमड़ी को बता दिया। एक बार फिर से देखिए बच्चों। व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शूद्रताया किमपि अकार्यम न भवति, भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए, जीव के लिए कुछ भी अकार्यम न भवति, कुछ भी अनुचित, अकार्यम का मतलब अनुचित कार्य है, ठीक है। न भवति मतलब नहीं होता है। सर्वे स्वार्थ समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जलम एवदत्, नदी का जल बोला, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि विसर्जित कर जाते हैं या छोड़ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर वो स्नान भी कर लेते हैं, फिर अपने कपड़े भी धो लेते हैं, और लास्ट में मुझको गंदा करके भी चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीहते, वास्तव में सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं या देखते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष एवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं छेदनं कुर्वन्ति, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं और हमें यहाँ वहाँ से काट देते हैं। सर्वं स्वार्थं समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म, पास ही में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई। बद्रीगुल्मानां, बेर की झाड़ी के पीछे, पृष्ठे मतलब पीछे, बेर की झाड़ी, बद्री मतलब बेर, गुल्माना मतलब झाड़ी, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलीना मतलब छुपी हुई। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई एतां वार्ता शृणोति स्म, ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्ये, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स एवदत्, वह बोला, अह मातृस्वस्य, मातृस्वस्य का मतलब मौसी। वो जो चंचल है लोमड़ी को मौसी कहकर संबोधित कर रहा है। अरे मौसी, अवसरे त्वम आगतवती, तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, इस बाघ से, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम एष मामेव खादितुम् इच्छति, यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बता दी। यहाँ तक आशा करती हूँ बच्चों आपको अनुवाद समझ आ गया होगा। इससे आगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।